हेलो दोस्तों, नमस्कार। बारिश के मौसम में हम सब ने आसमान में बिजली को चमकते हुए कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। कुछ लोगों को ये दृश्य बहुत अच्छा लगता है तो कुछ लोग इससे काफ़ी डरे भी रहते हैं। हर साल बिजली गिरने से दुनिया भर में लगभग 2000 लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा बिजली गिरने से कई लोग स्थायी बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। अभी आपके माइंड में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि बादलों में बिजली कैसे बनती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। जब ज़मीन गर्म होती है तो ये ज़मीन के ऊपर की हवा को गर्म करती है। यह गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही हवा ज़मीन के ऊपर उठती है, हवा में मौजूद जलवाष्प ठंडे हो जाते हैं और बादल बन जाते हैं। जितनी ज़्यादा हवा ऊपर उठती है उतना ही बादल का आकार बढ़ता जाता है। बादलों के ऊपर तापमान 0 डिग्री से भी कम होता है। तापमान के इतना कम होने की वजह से जलवाष्प छोटे छोटे बर्फ़ के कण में बदल जाते हैं। बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होता है और जल कण आवेशित हो जाते हैं, यानी कि चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह धनात्मक तो कुछ समूह ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के समीप आते हैं और एक विशाल चमक के साथ जोरदार बिजली बादल के भीतर दोनों चार्जों के बीच कड़कती है। यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क जैसा है। ये तो बात थी बादलों में बिजली कैसे बनती है। अब जानते हैं कि ज़मीन पर क्यों गिरती है। पॉजिटिव चार्ज का निर्माण बादल के नीचे ज़मीन पर भी होता है, जो बादल के निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होता है। ज़मीन पर मौजूद वस्तुएं जैसे कि स्टील, पेड़ और पृथ्वी धनात्मक पॉजिटिव रूप से आवेशित हो जाते हैं। ज़मीन से पॉजिटिव चार्ज बादलों में पहले से मौजूद नेगेटिव चार्ज को एक चिंगारी से जोड़ता है और इसके साथ ही एक जोरदार कड़कने की आवाज़ होती है और हमें चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। आपने एक बात ज़रूर अपने माइंड में सोची होगी कि जब भी थंडरिंग होती है उससे पहले हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, उसके बाद बादलों के गरजने की आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। प्रकाश की गति अधिक होने की वजह से बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होने के कारण बादलों की गरज हम तक देर से पहुंचती है। तो दोस्तों, आगे जानते हैं कि अगर जब भी कभी थंडरिंग होती है, कभी बिजली चमकती है, तो हमें अपना बचाव कैसे करना है। यदि आप किसी खुले स्थान में हैं तो तुरंत किसी पक्के मकान की शरण ले लें। खिड़की, दरवाजे, बरामदे और छतों से दूर रहें। लोहे के पिलर वाले पुल के आसपास तो कतई न जाएं। ऊंची इमारत वाले क्षेत्रों में शरण न लें, क्योंकि वहां पर वज्रपात का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। बारिश के दौरान खुले में बालकनी में ना टहलें, ना घूमें। अगर खेत या जंगल में हैं तो घने और बौने पेड़ की शरण में चले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि पैरों के नीचे प्लास्टिक की बोरी, लकड़ी या सूखे पत्ते रख लें। कभी भी समूह में, झुंड में खड़े ना हो, बल्कि एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर डिस्टेंस में खड़े रहना है। इसके साथ ही ध्यान देना है कि आसपास बिजली या टेलीफोन के तार ना हो। वज्रपात में मृत्यु का तत्कालिक कारण हृदयघात होता है, हार्ट फेलियर होता है। ऐसे में जरूरी हो तो संजीवनी क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा CPR प्रारंभ कर देना चाहिए। धन्यवाद।